आवाहनम न जानामि तवार्च नम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व श्री महेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत्यु पूजन्ते मया देव परिपूर्ण तदस्सु में। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में हर एक पूजा के बाद इसी मंत्र के साथ साथ प्रभु से क्षमा मांगने की परंपरा है, ताकि अगर हमसे पूजा पाठ के दौरान कोई भूल हुई हो तो प्रभु हमें क्षमा करे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में पूजा पाठ करने के बाद ये कहा कि जरूर हमारी तपस्या, त्याग और पूजा में कोई तो कमी रह गई होगी कि इतने साल ये काम कर नहीं पाए। आज ये कमी पूरी हुई। मुझे विश्वास है कि प्रभु राम हमें अवश्य क्षमा करेंगे। आज 500 वर्षों के बाद देश में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और आइए इसी बीच सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। और तस्वीरें आ चुकी हैं दीपोत्सव की, क्योंकि आज एक तरफ जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम संपूर्ण हुआ है, ऐसे में किस तरीके से सरयू घाट और उसके इर्द गिर्द दीपोत्सव की तैयारी, दीपोत्सव इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। दीपों का उत्सव किस तरीके से घाट की ये तस्वीरें जहां पर प्रभु श्री राम का नाम नजर आ रहा है और इसके साथ ही आप देखिए दोनों ही तरफ से सरयू घाट से ये विहंगम तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। राम ज्योति जो प्रधानमंत्री मोदी भी जलाने वाले हैं। आज ये कहा गया कि जब प्रभु श्री राम अपने निज स्थान पर विराजेंगे, यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दीपावली जैसा उत्सव होगा और वैसा ही विहंगम नजारा आज देखने को न सिर्फ अयोध्या में मिल रहा है बल्कि पूरे देश में घर घर दीप जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत करते हुए राम भक्त नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो उसी दौरान की एक एक तस्वीर भारत 24 पर आपने देखी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि आप घर में दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत करें। तो सरयू घाट की ये तस्वीरें जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य दीपोत्सव हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपना जो भाषण दिया उसमें राम राम से शुरुआत की और जय सिया राम के साथ उसे खत्म किया। करीब 35 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राम पर बात की, अयोध्या पर बात की, कार सेवकों पर बात की और 35 मिनट के अपने भाषण में 114 बार राम का जिक्र किया। साथ ही यह भी कहा कि अब हमें बैठना नहीं बल्कि सशक्त और दिव्य भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने रामलला की आरती की, चरण वंदना की और साष्टांग प्रणाम किया। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से रक्षा सूत्र भी बंधवाया और उनके पैर भी छुए। इसके साथ अपने 11वें दिनों के उपवास को उन्होंने चरणामृत पीकर खत्म किया। अयोध्या से सामने आई हर एक तस्वीर विहंगम और नैनों को भर देने वाली है। आज अयोध्या के बारे में कुछ कहने से ज्यादा जरूरी वो तस्वीरें हैं जो आज सबका मन मोह चुकी हैं, वो तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर भारत के उदय और उत्कर्ष का साक्षी बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। राम मंदिर किसी को आग नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। दरअसल राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम बहस नहीं, संवाद है। राम सिर्फ हमारे नहीं, सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, अनंत काल है। राम भारत का विचार है। राम भारत का चिंतन, चेतना, प्रवाह, प्रभाव, नेति, निरंतरता है। आज कोई डिबेट नहीं होगी, बहस नहीं होगी। आज हम और आप राम को समझेंगे, राम के जीवन को समझेंगे, राम राज्य पर बात करेंगे और सनातन पर संवाद करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राम किस तरह से हमारे जीवन का आधार है, राम किस तरीके से हमारे और आपके जीवन में शामिल हैं और राम आखिर जरूरी क्यों है। मर्यादा पुरुषोत्तम में आज बात इसी पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह भी सुनवाएंगे कि आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर
कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। आज दिन दिशाएं, दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। तो मेरे प्रभु श्री राम आ चुके हैं और आज न सिर्फ अयोध्या जी बल्कि पूरा देश एक बार फिर से राममय हो चुका है। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं दीपोत्सव की, और इसका आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और इसके बाद न सिर्फ राम की पैड़ी बल्कि हनुमानगढ़ी से लेकर जगह जगह दीपोत्सव की तस्वीरें नजर आने लगी हैं और हर कोई अपने घर में, अपने घर के आसपास के मंदिर में राम के नाम की ज्योत जलाता हुआ नजर आ रहा है।